अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम कुरान मजीद के पैगाम की 5वीं किस्त के साथ हाजिर हैं। इसमें हम ईमान की अहमियत, इसके समरात और तकवा के असरात पर गुफ्तगू करेंगे। नवा बाब ईमान की अहमियत और इसके समरात। ईमान की तारीफ। ईमान अल्लाह, इसके फरिश्तों, इसकी किताबों, इसके रसूलों, कयामत के दिन और तकदीर पर यकीन को शामिल करता है। अल्लाह फरमाता है, और जो कुछ हमने इन्हें दिया है इसमें से खर्च करते हैं। एक मोमिन अपने अमाल में अल्लाह के अहकाम की पैरवी करता है और हर पहलू में अल्लाह की रजा को सामने रखता है। ईमान के समरात। ईमान सुकून और इत्मीनान का बायस बनता है। जब इंसान अपने मामलात अल्लाह के सुपर्द करता है तो इसे सब्र और सुकून मिलता है। अल्लाह ताला फरमाता है, वही है जिसने ईमान वालों के दिलों में सुकून उतारा। अल-फतह। ईमान आखिरत में कामयाबी की राह भी है और यही वो रोशनी है जो अंधेरों में हमें रास्ता दिखाती है। ईमान को मजबूत करने के जराया। जिक्र व अज़कार, अल्लाह की याद ईमान को तक़वियत देती है। नमाज ईमान का सतून है और इसे मजबूत करने का जरिया। कुरान की तिलावत, कुरान पढ़ने और समझने से ईमान मजबूत होता है। नेक सहबत, नेक लोगों की सहबत ईमान को बरकरार रखती है। 10वां बाब, तक़विया और इसके असरात। तक़वा ईमान का एक लाजमी हिस्सा है जिसका मकसद अल्लाह की रजा हासिल करना और उसकी नाराजगी से बचना है। तक़वा एक ऐसा शाऊर है जो इंसान को अल्लाह के खौफ और मोहब्बत में रखता है। तक़वा की तारीफ। तक़वा अल्लाह के खौफ और मोहब्बत के साथ जिंदगी गुजारने का नाम है। अल्लाह फरमाता है, ए ईमान वालो, अल्लाह से डरो जैसे डरने का हक है, और तुमको मौत आए तो इस्लाम ही की हालत में आल-इमरान। तक़वा हमें हर मामले में अल्लाह के अहकाम की पैरवी करने और नाफरमानी से बचने की तरफ मुतवज्जा करता है। तक़वा के असरात। तक़वा इंसान की शख्सियत को अखलास और दियानतदारी से माला माल करता है। अल्लाह ताला फरमाता है, बेशक अल्लाह के नजदीक इज्जत वाला वो है जो ज्यादा मुत्तकी है। अल-हजरात 13। तक़वा दुनिया और आखिरत दोनों में कामयाबी का बायस बनता है। तक़वा इख्तियार करने के तरीके। ज़हनी पाकीज़गी, अल्लाह की तरफ रजू और बड़े ख्यालात से बचना। ईमानदारी, मामलात में दियानतदारी और सच्चाई। गस्से पर काबू, गस्से को कंट्रोल और दूसरों को माफ करना। हकूक़ लिबाद का ख्याल, दूसरों के हकूक़ का एहतराम और उनका ख्याल रखना। नतीजा। ईमान और तक़वा हमें ये सिखाते हैं कि हकीकी कामयाबी अल्लाह की रजा और आखिरत की फलाह में है। ईमान हमें अल्लाह के करीब करता है और तक़वा दुनियावी और आखिरत की कामयाबी की तरफ ले जाता है। एक मुसलमान के लिए जरूरी है कि वो ईमान और तक़वा के साथ जिंदगी गुजारे ताकि फर्द और माशरा दोनों खुशहाल हों। इंशाअल्लाह अगली किस्त कुरान का पैगाम हिस्सा 6 के साथ जल्द हाजिर होंगे।